हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आज एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर अरबों का आक्रमण आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चनों की तरफ और हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो किसने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? अरबों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो IAS प्री 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को बताना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया है। और इसमें कथन ये क्या है? कथन नंबर ए कहता है, कथन नंबर ए कहता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण आर है, या भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका जो कथन है वो सही है, यानी महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन इसका जो कारण है वो गलत दिया गया है, क्योंकि इसने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए कभी आक्रमण नहीं किया था। इसने भारत पर लूट के लिए आक्रमण किए और ये भारत से सोना लूटता रहा, चांदी लूटता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है अल्पतगीन, और बी में है महमूद, और सी में है सुबुक्तगीन, और डी में है इस्माइल। तो निम्न में से कौन जो है वो गजनी का संस्थापक था? तो अल्पतगीन था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चचनामा जो बुक है उसके अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की जो राजधानी थी वो क्या थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अरोड़ थी। अरोड़ आप लोग याद रखिएगा, अरोड़ जो थी वो सिंधु की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? क्या गजनी थे, गोर के, या अरब के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब देश के थे, यानी अरब थे। और एक कब इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था? तो 712 AD के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था। और सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले भारत पर इसने आक्रमण किया था। और कहाँ पे आक्रमण किया था? तो इसने सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। इसने सिंध क्षेत्र पर जिस समय आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर हुआ करता था और यह एक हिंदू राजा था। और इसने सिंध पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और वहाँ पर इसने जजिया कर लगाया। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आप लोगों का आंसर होगा। तो इतने सारे पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधु की विजय कब हुई? और ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के ऊपर डिस्कस कर दिया है। तो 712 ईस्वी में हुई थी। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। और भारत के किस क्षेत्र पर? तो सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, या चंद्रबरदाई? तो कौन था? उतबी था। उतबी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? यानी कौन सा वह चंदेल राजा था जिसने महमूद गजनवी का सामना किया था? क्या कुमारपाल थे, भीम द्वितीय थे, विदाधर थे, या अरुणव राजा थे? कौन थे? तो विदाधर थे। विदाधर का नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विदाधर जो था वो महमूद गजनी से कभी पराजित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शाहनामा के लेखक कौन था? शाहनामा के लेखक के बारे में पूछा गया है। और शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी का नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान पूछा गया है, कौन था? या अबुल फजल था, अब्दुल कादिर बदायूनी था, या अलबरूनी था, या दारा सिकोह था? तो ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी था। अलबरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इसने ही पुराणों का अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अलबरूनी भारत में कब आया था? तो कब आया था? और 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, या 12वीं शताब्दी में? तो अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। अभी इसका नाम हमने डिस्कस किया था, अलबरूनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अलबरूनी, अलबरूनी। आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? यानी जो सोमनाथ मंदिर था उसका पुनर्निर्माण की बात की गई है, किसने किया था? तो भीमदेव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीतने वाला जो शासक था वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा महमूद गजनवी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय का नाम आप लोग याद रखिएगा। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को चंद्रावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, में पराजित किया था। तो चंद्रावर का युद्ध आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।